कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, तो उसमें कुछ मैकेनिज्म इस तरह की रहती है। ये हमने लास्ट टाइम पे भी बात की थी। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का कार्बोनिल ग्रुप है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक कर जाएगा। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये जो स्टेप फर्स्ट है ये स्लो स्टेप है, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 2 होगी, क्योंकि स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। और दूसरा स्टेप कैसा होगा आपका, फास्ट होगा। इसमें जो H पॉजिटिव आयन है वो अटैक करके यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं बहुत तेजी से मैं आपको पढ़ाता हूँ। लगभग सभी रिएक्शंस एक सी ही हैं एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। इसमें पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रेजीन। ये कुछ कंपाउंड नए आएंगे, इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आप काफी बार लिखेंगे हाइड्रोजीन का जिक्र बार बार आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएंगे। मैंने रिएक्शन लिखने के लिए हाइड्रोजीन के साथ यहाँ पर एसिटल्डिहाइड को ले लिया है, और यह हाइड्रोजीन को मैंने इस तरह से लिख लिया, दिस इज NH2 हाइड्रोजीन है ये। जब ये एडिशन रिएक्शन होगी तो ये O और ये H2, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा आपका, और इस तरह से ये H ऐसा ही रहा, NH2 जो बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये बात याद रखेंगे आप, हाइड्रोजीन जब भी एडिशन में जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो उनका रेस्पेक्टिव हाइड्रोजोन बनेगा। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, और ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। दिस इज एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। हमसे देखिए क्वेश्चन कैसा आ जाता है, हमसे क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन हाइड्रेजोन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन हाइड्रेजोन। तो ये जनरली बच्चे डायरेक्टली नहीं बना पाते, लेकिन देखिए इसके लिए आपको साइक्लोब्यूटेनोन चाहिए होगा, ये साइक्लोब्यूटेन आ गया, और इसके साथ ही डबल बॉन्ड O है, ये साइक्लोब्यूटेनोन है आपके सामने, दिस इज साइक्लोब्यूटेनोन। और आपको मालूम है हाइड्रोजन कब बनेगा, जब आप इसका ट्रीटमेंट हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे, NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये O और ये H2, दिस इज रिंग, और यहाँ ये NH2, दिस इज योर साइक्लोब्यूटेनोन हाइड्रेजोन। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्रेजोन। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्रेजोन। तो आप समझ गए, आपको पहले क्या लेना होगा, साइक्लोहेक्सेनोन लेना होगा, या आ गया साइक्लोहेक्सेनोन, और जब आप इसका ट्रीटमेंट हाइड्रोजीन से कराएंगे, NH2 से कराएंगे,
तो ये H2 और ये O वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, और ये जो रिमेनिंग NH2 है, डबल बॉन्ड के साथ ये NH2 अटैच हो जाएगा। इट इज नाउ साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्रेजोन। आपको कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन। तो आपको बात समझ में आ गई। जब आप बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट, बेंजीन पे जब आप CHO लगा देंगे तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, या आप इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ये बेंजल्डिहाइड है, और इसका ट्रीटमेंट अगर आपको हाइड्रोजोन ऑब्टेन करने हैं तो इसका ट्रीटमेंट आपको हाइड्रेजीन से ही कराना होगा, NH2 सभी रिएक्शन लगभग एक सी हैं। अगर आपने एक बार रिएक्शन सीख ली तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कंपाउंड के फार्मूले याद रखने कि हाइड्रेजीन का फार्मूला क्या है। रिएक्शन तो हर बच्चा लिख ही लेता है, द इम्पॉर्टेंट थिंग है हाइड्रेजीन का फार्मूला याद हो। ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गई, राइट, और ये H बॉन्ड C ऐसे ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये NH2। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन। Now we go for second type of nucleophilic addition reactions, which is the addition of phenyl hydrazine. Addition of phenyl hydrazine. तो देखिए आपको मालूम है ये NH2 क्या था, NH2 क्या था, हाइड्रेजीन। इस NH2 का आपने एक H रिप्लेस करके बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल रिंग लगा दी। नाउ दिस कंपाउंड इज फिनाइल हाइड्रेजीन, राइट। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इसकी रिएक्शन कर दें कीटोन से। एसीटोन ले लिया आपने, CH3COCH3, दिस इज एसीटोन, और जब ये एडिशन में जाएगा तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन होनी है। ये H2 और ये O वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और इस तरह से बाकी बचा हुआ जो कंपाउंड है वो एडिशन में चला जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, क्या लेफ्ट है देखिए N, और ये पूरा ये बचा हुआ है, ये एडिशन में ऐसा चला जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने है इसका नाम है, ये एसीटोन है आपके सामने, ये फिनाइल हाइड्रेजीन है। तो ये बात आपको सीखनी है, फिनाइल हाइड्रेजीन जब कभी भी किसी भी रिएक्टेंट के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा उसका नाम हो जाएगा एसीटोन, उसका रेस्पेक्टिव फिनाइल हाइड्रेजोन बनेगा। हाइड्रेजीन से कराते थे तो हाइड्रेजोन, और फिनाइल हाइड्रेजीन से कराएंगे तो फिनाइल हाइड्रेजोन। दिस इज एसीटोन फिनाइल हाइड्रेजोन, राइट। उसके बाद हम ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें कभी कभी हमसे जो रिएक्टेंट है वो ये वाला हम ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। इसमें क्या है देखिए, इसमें नंबर 2 पर, यहाँ पर दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। 2 पर और 4 पर दो NO2 ग्रुप लगा दिए और इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई
नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। तो अगर आप एसीटोन की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन से कराते हो तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, इसको हम कैसे लिख देंगे, 2,4 DNP, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रेजीन। इसको शॉर्ट में ऐसा लिख दिया 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन, 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन, या पूरा भी लिख सकते हो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन। मैं एक रिएक्शन आपको और लिख के दिखाता हूं इसकी। अगर आप इसी कंपाउंड की रिएक्शन एसीटोफिनोन से कराएं, बेंजीन पर अगर आप COCH3 लेंगे तो वो कहलाएगा आपका एसीटोफिनोन, राइट। तो वो आपका कहलाएगा एसीटोफिनोन। दिस इज योर एसीटोफिनोन। तो ये हमारे सामने एसीटोफिनोन है, बेंजीन पर COCH3। और इसका ट्रीटमेंट अगर आप 2,4 ये NH2 हाइड्रेजीन NH2 का एक H रिप्लेस करके बेंजीन रिंग लगा दिया तो ये कहलाएगा आपका फिनाइल हाइड्रेजीन। और फिनाइल हाइड्रेजीन में नंबर 2 पर और नंबर 4 पर जब आप NO2 ग्रुप लगा देंगे, नाउ इट इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, राइट। इट इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन और ये आपके सामने एसीटोफिनोन है। दिस इज एसीटोफिनोन और इसका IUPAC नेम अगर आप लिखोगे तो दैट विल बी फिनाइल इथेनोन या 1 फिनाइल इथेनोन भी चला लेंगे, बट अच्छा रहेगा फिनाइल इथेनोन लिख दो क्योंकि नंबर 1 पे ही कीटोनिक ग्रुप है। इट इज फिनाइल इथेनोन और एसीटोफिनोन इसका कॉमन नेम है। तो देखिए जब यहाँ पर एडिशन होगा तो ये O, जैसे अभी तक बाकी रिएक्शन में H2O का एलिमिनेशन हो रहा था वो यहाँ पर हो जाएगा और ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द बेंजल्डिहाइड रिमेनिंग ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहा, ये CH3 और ये N, ये NH, ये चीज और ये NO2 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, NO2 नंबर 2 पर और ये नंबर 4 पर। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ एसीटोफिनोन, 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ एसीटोफिनोन। जनरली ये जो 2,4 DNP डेरिवेटिव होता है ना, ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो जनरली ऑरेंज या येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें लिखा होता है अ कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड। तो इसका मतलब है वो कंपाउंड इस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन के साथ एडिशन रिएक्शन देता है और इसीलिए वो कंपाउंड येलो प्रोडक्ट बना रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन का, ठीक है। कुछ और भी रिएक्शंस इसके हम ले लेते हैं। अब कुछ और कंपाउंड्स के साथ एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे
एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। तो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल और ये अमीन NH2OH को हम हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब कभी भी हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन होगा तो ऑक्साइम्स बनेंगे, ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जिस भी कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन करेगा उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइम बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड आपके सामने है साइक्लोब्यूटेनोन, और इसका ट्रीटमेंट आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा रहे हो। क्योंकि मुझे H2O यानी कि वाटर को एलिमिनेट करते हुए दिखाना है, इसलिए मैंने डेलिबरेटली इस NH2OH का जो H2 है वो बैक साइड में लिखा है। तो ये H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो बचा हुआ रिंग है डबल बॉन्ड के साथ इसमें NOH आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनोन ऑक्साइड। हाइड्रोक्सिल अमीन जिस भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। तो जब बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट आप हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे, NH2OH से कराएंगे, तो इस तरह से ये वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, रिमेनिंग जो है वो एडिशन में चला जाएगा। ये डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइड, ठीक है। कुछ और रिएक्शंस एडिशन की देख लेते हैं जल्दी से। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ सेमी कार्बेजाइड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेमी कार्बेजाइड, अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला होता है NH2 NHCO NH2 का एडिशन होता है, तो रेस्पेक्टिव सेमी कार्बेजोन फॉर्म होते हैं, सेमी कार्बेजोन इज फॉर्म। देखिए इसकी रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये रिएक्शन मैंने इथेनॉल के साथ लिख रहा हूँ, एसीटल्डिहाइड के साथ लिख रहा हूँ, और क्योंकि मुझे वाटर का एलिमिनेशन दिखाना है तो इस NH2 का जो H2 है उसको मैं पहले लिख देता हूँ इस तरह से NH2 NHCO NH2, ये चीज NH2 NHCO NH2, ठीक है। तो देखिए ये O, आपको बस जो नए कंपाउंड्स आ रहे हैं उनके नाम याद रखने। सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला क्या है NH2 NHCO NH2, रिएक्शन तो हर बच्चा लिख लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये H, जितनी भी रिएक्शन अभी तक पढ़ी है सब में वाटर ही एलिमिनेट हो रहा है सिंपली, और बाकी एज सच एडिशन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, राइट, ZONE सेमी कार्बेजोन। आपको एग्जाम में या जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं उनमें ये किस तरह से लिखा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये आपके पास है साइक्लोप्रोपेनोन, ये साइक्लोप्रोपेनोन आपके पास है और इसका ट्रीटमेंट कराना है सेमी कार्बेजाइड से। तो आपको वहां कैसा लिखा मिलेगा, ऐसा मिलेगा लिखा होगा, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं ये O और ये H2 एलिमिनेट कर देंगे और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा और ये बचा N, ये बचा CO, ये बचा NH, ये बचा NH2।
जो कि गलत है। डेलिबरेटली, जानबूझ करके वो लोग कंपाउंड को इस तरह से लिखते हैं। ध्यान रखेंगे हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सेमी कार्बेजाइड का वो वाला NH2 का H2 जाएगा जो इस CO ग्रुप से दूर है। यानी कि अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको इसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये वाली ग्रुप इधर लेनी पड़ेगी, NH2 NH CO NH2। मैंने आपको ये बोला कि वो NH2 का H2 एलिमिनेशन में जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के O के साथ, जो इस कार्बोनिल ग्रुप से दूर है। तो ये दूर है, ये NH2 कैसा है, ये पास है, यहां से H2 नहीं जाएगा इस तरह से, ये नहीं होगा। इसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल अभी। पहले मैं इसका प्रोडक्ट बना दूं, देखिए आपके लिए। तो अगर ये इस तरह से दिया हुआ भी है एग्जाम में तो आप इसको चेंज करके लिख लेते हो इस तरह से। ये साइक्लोप्रोपेनोन आ गया, ये डबल बॉन्ड, और ये N, ये NH, ये CO, और ये NH2। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेनोन सेमी कार्बेजोन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेनोन सेमी कार्बेजोन। अब ये वाला NH2 क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो डायरेक्टली CO के कांटेक्ट में, उसका रीजन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है भाई, कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो वही एडिशन में जाना चाहिए। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस नाइट्रोजन पर यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है, इस पर भी लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पर भी लोन पेयर अवेलेबल है। तो जो NH2 ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल पास में अटैच्ड है, तो ये कार्बोनिल कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होने की वजह से इस कार्बन ग्रुप में ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इस नाइट्रोजन पर, उसको ये कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देता है इस तरह से। ये NH2 NH C, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक ये पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज हो गया। यहाँ पर ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्ड डेवलप कर लेगा, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ NH2, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। किससे दूर जा रहे हैं, नाइट्रोजन से। और जिस पर पहुंच रहे हैं वो कौन है, ऑक्सीजन, उस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आप देखिए ये जो नाइट्रोजन ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और आप रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हो, आप रिएक्शन पढ़ रहे हो कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा एडिशन में। तो ये जो नाइट्रोजन जो दूर है इस कार्बोनिल ग्रुप से, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी S से प्रेजेंट रहेगी। ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। और इसीलिए एडिशन में हमेशा वो कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा जो कार्बोनिल ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर है। जो पास वाला NH2 ग्रुप है वो तो रेजोनेंस में चला जाएगा और कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, द NH2 group which is directly attached to the carbonyl group does not undergo nucleophilic addition reaction। तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और इस NH2 पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसको अपनी तरफ डीलोकलाइज कर देगा, जिससे ये नाइट्रोजन जो डायरेक्टली अटैच्ड है
ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से। और रिएक्शंस कौन सी पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वही तो एडिशन में जाएगा। तो हमेशा रिएक्शन लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो NH2 ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करेगा जो कार्बोनिल ग्रुप से दूर वाला, ये पास वाला तो रेजोनेंस में जाकर के इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट रिएक्शन सब पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल, देखिए ये हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप में मैंने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लिया है, इसमें हम किसी अल्कोहल का एडिशन कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिथनॉल है, और ये जो रिएक्शन है ये ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में की जाती है। इस अल्कोहल में जो ये CH3O नेगेटिव पार्ट है, ये अल्कोक्साइड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये H गैस है पॉजिटिव पार्ट। तो होना क्या है, देखिए ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये CH3O नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, और जो H है वो कहाँ जाएगा, इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, और ये बन गया OCH3। तो जब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये कहलाएगा हेमी एसीटल। जो फॉर्म प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, हेमी एसीटल। कुछ नई चीजें सीख रहे हैं यहाँ, क्या बन गया, हेमी एसीटल। जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं मिथाइल हेमी एसीटल ऑफ एसीटल्डिहाइड। ये एसीटल्डिहाइड है और उसमें मिथेनॉल आपने ऐड किया हुआ है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कहलाएगा मिथाइल हेमी एसीटल ऑफ एसीटल्डिहाइड। हेमी इसलिए बोला, ये अभी एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और ऐड हो सकता है। अगर एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इसमें ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो देखेंगे ये जो OH है ये, और ये जो H है ये वाटर बन के एलिमिनेट कर जाएगा। ये वाला H और ये OH ये वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, और ये जो OCH3 ग्रुप है वो इस OH की जगह आ जाएगी, और ये कंपाउंड आपको मिलने वाला है, दिस इज OCH3। ये जो OCH3 है ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऑलरेडी OCH3 था ही था आपके पास। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो गया एसीटल मिथाइल। मिथाइल किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये मिथाइल, मिथाइल एसीटल, वो हेमी एसीटल था, ये एसीटल, मिथाइल एसीटल ऑफ एसीटल्डिहाइड। ठीक है, अगर देखिए इसकी जगह आप ले लेते इथेनॉल C2H5OH, तो यहाँ पे क्या जाता है C2H5, तभी कहलाता है इथाइल हेमी एसीटल ऑफ एसीटल्डिहाइड। और एक और इथेनॉल से रिएक्शन करा देते तो क्या बन जाता, C2H5 यहाँ भी आ जाता और C2H5 यहाँ भी आ जाता, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल एसीटल ऑफ एसीटल्डिहाइड। मैं कुछ और रिएक्शन आपको अल्कोहल के साथ लिख के दिखाता हूँ। देखिए हमसे एक क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटल ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसी बेंजल्डिहाइड है, इसका हमें एसीटल का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये और बनाना कौन सा, इथाइल एसीटल का बनाना है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, इथेनॉल लेना पड़ेगा C2H5OH। इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट आपको मालूम है, और एसिडिक नेचर की होती है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
ये रिएक्शन ड्राई एसिड गैस के प्रेजेंस में होगी। मैंने कई बार देखा है बच्चे ये रिएक्शन पहचान ही नहीं पाते हैं ये कौन सी रिएक्शन है। जब ये इस तरह से लिखा आ जाता है तो बच्चे नहीं समझ पाते कि ये रिएक्शन हेमी एसिटल और एसिटल वाली है। ड्राई एसिड गैस समझ देख करके समझ जाइएगा कि ये रिएक्शन जो है ये हेमी एसिटल और एसिटल वाली है। देखिए ये जो C2H5O नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, ये कहाँ चले जाएगा, इस कार्बन पर OC2H5 और H चला जाएगा इस O के साथ। ये बन गया आपका हेमी एसिटल या इथाइल, क्योंकि यहाँ पे C2H5 ग्रुप है ना ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हेमी एसिटल ऑफ बेंजल्डिहाइड। और यही एक बार रिएक्शन और करा दोगे आप C2H5OH के साथ ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो ये वाला OH ये दिस इज, और ये H जो वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, और ये जो OC2H5 है ये यहाँ लग जाएगा इस OH की जगह। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और ये कहलाएगा इथाइल एसिटल ऑफ बेंजल्डिहाइड। एक OC2H5 ये आ गया लगा हुआ पहले से, और एक OC2H5 गया। दिस इज द इथाइल एसिटल ऑफ बेंजल्डिहाइड। अगर हम यही रिएक्शन कीटोन्स के साथ करें, देखिए जैसे हमने ये रिएक्शन कीटोन के साथ की, इथाइलिन ग्लाइकॉल की, ये एसीटोन है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पर ये H एक H एक H ये O H2O एलिमिनेट हो जाएगा, ये H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और ये रिएक्शन भी किसकी वजह से होने वाली है, ड्राई HCl गैस की वजह से। ड्राई HCl गैस पूरे सिलेबस में आपको मिलेगी नहीं कहीं भी। तो ये अगर ड्राई HCl गैस लिखी हुई है, एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई कंपाउंड है, तो आप समझ जाइएगा एसिटल हेमी एसिटल और कीटल वाली रिएक्शन हो सकती है। ये देखिए ये O ये वाला, ये CH2, ये बॉन्ड CH2 ये वाला, और ये बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन ये वाला आ गया, और ये बॉन्ड ये H2 चला गया ये। तो ये कहलाता है साइक्लिक कीटन। कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे, ये एसीटोन है ना, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो अगर कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साइक्लिक कीटल्स मिलेंगे, जैसे साइक्लिक कीटल, वहां पे हेमी एसिटल और एसिटल बन रहे थे एल्डिहाइड्स के साथ, यहाँ पे क्या बनेंगे, कीटल्स बनेंगे। तो इट इज साइक्लिक कीटल ऑफ एसीटोन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl। तो अगर आप HCl का एडिशन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म, साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म, ठीक है, रिस्पेक्टिव साइनोहाइड्रिन बनेगा। जैसे ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है, और इसका ट्रीटमेंट अगर आप HCl से कराओगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपको, ये O के साथ तो H आ जाएगा, और ये पॉजिटिव वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, Cl, और ये H पॉजिटिव वाला नहीं पहुंच जाएगा। ये कंपाउंड हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन। साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और भी कुछ
रिएक्शंस पढ़ सकते हैं HCl के एडिशन के साथ, रिस्पेक्टिव साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट एक और सीख लेते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 इसको बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, ये कोई भी हमने एल्डिहाइड ले लिया है तो इसका एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, और ये रिएक्शन में, ये रिएक्शन टेस्ट के लिए भी यूज हो जाती है। कभी कभी कोई एल्डिहाइड कीटोन को टेस्ट करना हो तो भी रिएक्शन यूज हो जाती है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली वाइट प्रेसिपिटेट आपको शायद मिलता है, तो ये ONa यहाँ पे आ जाएगा और ये SO3H। इट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, एडक्ट बना किसका है ये, एसिटल्डिहाइड का, तो इट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट ऑफ एसिटल्डिहाइड। ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड्स के साथ, कीटोन्स के साथ, तो इस तरह का एडक्ट फॉर्म हो जाएगा और ये टेस्ट की तरह भी यूज हो सकता है।